गुरुदेव से जुड़ने के बाद ऐसा कुछ, अरे भाई ये विज्ञान है, विज्ञान गुरुदेव ने कहा ना, ये विज्ञान है। हाँ, सही मायने में गुरुदेव से अगर तुम जुड़ जाते हो तो उसमें रह नहीं सकती, पर बहुत से ऐसे लीकेज हैं जो तुम नहीं जानते, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको तुम नहीं जानते। मैं भी आज इतने साल हो गया, पिछले साल हम गए धर्मेंद्र जी, और जिस टाइम हमारे 1000 केस हुए थे, उस टाइम बाबे को धन्यवाद करने गए थे, तो उस टाइम हमारा सार निकल के आया था कि जो और सारी तो बात सिलेंडर कर रहे हैं, तामसिकताएं दूसरी होती है, उनका वो दूसरा उपयोग करने से भाग जाती है या और कुछ होता है, पर जो घर का एक निकल के आया कि उस घर के कोई पितर हैं या कोई उस घर के भूमिया हैं, वो उस परिवार से रिलेटेड हैं, जिनको उस परिवार ने मान्यताएं दे रखी है, वो जाना नहीं चाहती। या तो सारे घर वाले मेहनत करें मिलके, और या उनको ठोक पीट के सिलेंडर कराएं कि मुक्ति हो, नहीं तो वो वादा बनते हैं। वो कहते हैं इस घर के कुत्ते तो हम ही हैं, इस घर में और कोई नहीं आ सकता, हमें ही पूजा जाए, हमें ही पूजा जाए। अब जो पिछले 2 साल से धर्मेंद्र और हमसे काम कर रहे हैं, इसमें कई कई चीजें निकल के आ रही है। मैं आपको साफ बता दूं, नाम नहीं लेना चाहता, पर जो कोई टाइम में आज से 400-500 साल पहले एक भक्ति आंदोलन का जो कहा जाता है, उसमें कई शक्तियां आई थी अंधेरा मिटाने के लिए। उस टाइम भेजा, कलयुग में उन कोई ईश्वर की व्यवस्था थी, कोई किसी नाव से आया, कोई किसी नाव से आया, क्षत्रिय देवता कहलाए, और आज उनकी खूब पूजा हो रही है। और आज हमारे यहाँ निकल के आ रहा है कि वो भी इस मंत्र जाप में बाधा बन रहे हैं, उन परिवारों को रोक रहे हैं कि नहीं नहीं, रामलाल जी को मत मानो, हमारे को मानो, रामलाल जी को मत मानो, हमारे मानो। आज तो एक ऐसा पेचीदा केस आया, मैं धर्मेंद्र से दिन में बात नहीं कर पाया, कि उसके अंदर कोई कुल देवता भी है जिनको लाखों लोग मानते हैं, वो कहता है नहीं नहीं, मेरी पूजा की जाए, इनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। मैंने पूछा तू मुक्ति कर सकता है क्या? मुक्ति तो नहीं कर सकता। तो फिर ये हमारे परिवार को पहले पूछते हैं, इसलिए मैं पूछा। आज निकल के धर्मेंद्र जी आया है कि जो हम जसोल माता के वहां जो पहली बार आया था कि ये देव और दानव दोनों ही तामसिक चीजों को काम लेते हैं। उसको मैंने पूछा, तेने किसको भेजा? कि मैंने भैरू को भेज रखा है इसके पीछे, ये हमारे को नहीं मानता, इसे भैरू से परेशान कराते हैं। जब उसके भैरू को थोड़ा आग के कुएं में टेरा तो 2 निकल के और आए, तुम कौन हो भाई? हम तो इस घर के पितर हैं, किसने भेजा है? ये परिवार पहले राम से नहीं था, इसलिए वो राम राम करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ। मैं क्यों, वो मुक्ति नहीं करा सकते? वो मुक्ति नहीं करा सकते। जैसे ही उनको कहा गया तुम जाप करो मुक्ति हो जाएगी, तो अंदर एक तीसरी चीज निकल के आई, उनका कोई कंठ मोस रहा है जैसे अपने ध्यान में होते हैं। मैं क्यों, ये कौन है भाई? मैं सोचा बेरुडार वो उनका वो कुल देवता होगा क्या? नहीं नहीं, हम तो साइड में खड़े हैं, आग के कुएं में खड़े हम तो ये कौन है? ये माता जी। मैं क्यों रे माता जी, 5 मिनट उसी को लगाओ, 5 मिनट उस आग के कुएं माता जी को अग्नि स्नान कराया और हाथ जोड़ दिए। क्या मैं तो चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी? मैं क्यों, मंत्र जाप करने कैसे रोका तेने? कैसे रोका? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम माँ एक को मानते हैं, माँ कुलनी शक्ति जो गुरुदेव की पराशक्ति है, बाकी ये माता जी है ना, गली गली में फिरती है इसी माता जी। और 2 मिनट लगी कि मेरे को छोड़ दो, भाग, अब आइंदा कभी नहीं आऊंगी, भाग गई। तो ये क्या निकल के आ रहा है कि सारे संसार को तमोगुणी व्यवस्थाओं के तहत कंट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। एक गुरुदेव ही ऐसे हैं जो इन सबसे बंधन कटाएंगे, और आने वाले टाइम में देखो होगा, काम चालू है। आओ अपने सारे बहन भाई बैठ के गुरुदेव के चरणों में ध्यान करते हैं, 15 मिनट का मुक्ति के लिए जाप करते हैं, और गुरुदेव से यही अनुरोध करते हैं कि गुरुदेव बस हम तो आपके बच्चे हैं, आपके चरणों में बैठ के जपना चाहते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध आए तो प्लीज गुरुदेव आप ही निपटारा, आप ही निपटारा। मैं जो ये जय गुरुदेव करता हूँ, ये तो किसी कारण विशेष किसी बहन भाइयों को तामसिकता कोई रोकती है, कोई बाधा बनती है, तो ये भी उपाय समझो, सुझाव समझो, ये गुरुदेव का ही है, गुरुदेव ही करा रहे। आओ अपने सारे गुरुदेव के चरणों में बैठ के ध्यान करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।